गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज करेंगे श्रमिक के बारे में बात। जितने भी श्रमिक हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है और इसके लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र से जो भी जितने भी श्रमिक हैं, या तो वो मड्डी में काम करते हैं या ट्रक चलाते हैं या ठेला गाड़ी वाले हैं, या जो भी श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र से हैं और सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए एक ई पोर्टल योजना लागू की है सरकार ने, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का आपको एक्सीडेंटल बीमा कवर दिया जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है या किसी भी प्रकार से असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके साथ कोई भी घटना हो जाती है तो उनको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल पर दोस्तों आप खुद स्वयं पंजीयन कर सकते हैं या ई मित्र पर जाकर कियोस्क पे जाकर के भी पंजीयन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक डायरी की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आप ई मित्र पर जाकर नहीं, अपने मोबाइल से खुद भी अगर पंजीयन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.eShram.government.in की साइट पर जाना होगा और उसके बाद आप इस पर पंजीयन कर सकते हैं। तो दोस्तों पंजीयन करने के बाद आपको उसमें सबसे पहले पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर ओपन करके उसके अंदर आपको आधार कार्ड डालना है अपना। उसके बाद आपके फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म में पूरी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद उसमें आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों जो भी डिटेल पूछे वो पूरी आपको भरनी है। कंप्लीट से भरें, सही से भरें। और पूरे ही भारत के लगभग 38,000 ऐसे श्रमिक हैं जो कि असंगठित क्षेत्र से आते हैं और उनका बीमा कवर नहीं रहता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने तुरंत ही उनको 2 लाख की आर्थिक सहायता के लिए ये बीमा कवर के लिए ई श्रमिक पोर्टल योजना लागू की है, जो केंद्र सरकार से हैं। डायरेक्ट पूरे इंडिया के जितने भी असंगठित क्षेत्र या श्रमिक हैं वो अपना पंजीयन इस पोर्टल पर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस पोर्टल पर आपका पंजीयन करने से जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है उन योजनाओं को आपका कभी भी लाभ मिलता रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं या जो भी मंडियों में काम कर रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, भले वो ट्रक ड्राइवर हो या अन्य जो ठेला गाड़ी वाले हों, सब्जी वाले हों या अन्य जो कमठाने की जो काम पे जाते हैं, ये सभी श्रमिक अपना पंजीयन अवश्य इस पोर्टल पर जाकर करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप श्रमिक को भी बताएं, क्योंकि उनको अगर किसी भी प्रकार का बीमा कवर या किसी भी प्रकार का अगर उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो इस पर जाकर के आप पंजीयन करें। पंजीयन करने के साथ ही दोस्तों आपको ई श्रमिक कार्ड 16 अंकों का जारी किया जाएगा। उसके बाद आप अपना पंजीयन कंप्लीट होने के बाद जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आएगी तो आपको उसमें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी इस श्रमिक कार्ड के अंदर पंजीयन है उन सभी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसे 38 करोड़ श्रमिक पूरे भारत के अंदर हैं। तो सभी भारत के वासियों से मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार की इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपना पंजीयन कराएं। तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है जो 14434 है, उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं श्रमिक पंजीयन के लिए, किस प्रकार से आपको श्रमिक पंजीयन करना है। तो आप पूरे ही भारत के जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन सभी से अनुरोध है कि जो केंद्र सरकार की योजना है इसमें अवश्य अपना पंजीयन करें, ताकि आपको जो भी सबसे पहले प्राथमिकता आपको दी जाएगी और 16 डिजिट अंक का आपको एक यूनिक कोड जारी किया जाएगा, जिसमें आपका पंजीयन हो जाएगा दोस्तों। और किसी प्रकार की पैसे राशि इसमें कुछ भी जमा नहीं करानी, सीधे ही आप श्रमिक पंजीयन जैसे ही करेंगे आपको 2 लाख का बीमा कवर, एक्सीडेंटल बीमा प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 2 लाख रुपये आपको इस श्रमिक पंजीयन के अंदर, अगर श्रमिक कार्ड हैं आपके पास तो आपको 2 लाख का कवर बीमा दिया जाएगा। और आप इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और ई पोर्टल पर जाकर के www.shramik.government.in पर जाकर के आप स्वयं अपने मोबाइल से
से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पूरी प्राथमिकता के साथ जो भी डिटेल है वो अच्छे से भरना है, सही तरीके से भरना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें दोस्तों। और अपना जो श्रमिक कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी गवर्नमेंट की अन्य योजनाएं हैं उसमें सबसे पहले प्राथमिकता श्रम मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है और श्रमिक कार्ड वालों को दी जाएगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। के साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनके लिए भूपेश बघेल सरकार ने 1 सितंबर से एक नई योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, इस योजना को लागू किया गया है, जिसमें ये इस प्रकार के जो मजदूर हैं भूमिहीन कृषि का काम करते हैं, जो भूमिहीन है लेकिन अधिकतर एग्रीकल्चर के काम से मजदूरी पर जाते हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार है, उन्होंने 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनको देने की योजना बनाई है। तो इसके लिए दोस्तों आप पोर्टल पर जाकर इसमें भी पंजीयन कर सकते हैं, या अथवा इसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा ग्राम पंचायत के अंदर, जहां पर वेरीफाई होगा और फॉर्म भरना है आपको, अपनी डिटेल्स वगैरह इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और इसके लिए भूमिहीन किस प्रकार के जो भूमिहीन हैं उसकी डिटेल्स के लिए जो पटवारी हैं या राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिए हैं भूपेश बघेल सरकार ने कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक लिस्ट बाहर चस्पा कर दी जाएगी। उस लिस्ट के अंतर्गत जिन किसानों के पास भूमि है उनके नाम लगाए जाएंगे। तो बाकी के जो बचे शेष किसान हैं उनको भूमिहीन के अंदर लिया जाएगा, जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो इसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण मजदूर कृषि मजदूर न्याय योजना चालू की गई है, और इस योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष के अंतर्गत इनको 2-2 हज़ार राशि की, जिस प्रकार से इन कृषि जो लघु और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा 2-2 हज़ार रुपये की राशि दी जा रही है, उस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में ये योजना चालू की है, जो कि कृषि भूमि नहीं है, जिनके पास जो मजदूर हैं उनके पास कृषि भूमि नहीं है और वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो ये योजना वहाँ पर लागू की गई है। तो एक खुशखबरी हो रही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जितने भी किसानों ने पंजीयन करा रखा है, तो दोस्तों उन किसानों को 2-2 हज़ार रुपये प्रति वर्ष में 3 बार मिलते हैं। कुल मिलाकर के 6,000 रुपये की राशि आपको आर्थिक सहायता के लिए दी जाती हैं। ये राशि आपको खेत में एग्रीकल्चर के लिए खाद बीज खरीदने के लिए दी जाती हैं। जिस समय आप फसल लगाते हैं उस समय ये राशि जारी की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए अभी एक सरकार का फिर से एक नया डिसीजन आ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि तुरंत बढ़ाई जाएगी। तो अभी जल्द ही, बहुत ही जल्दी घोषणा इसकी की जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए सरकार द्वारा बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी हद तक अभी फाइनल हो चुका है, घोषणा बाकी है केवल। तो 4,000 रुपये दोस्तों आपको इसमें दिए जाएंगे, 2 की जगह 4, दुगुनी राशि इसके लिए की गई है। तो किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सरकार ने योजना में भी 2 की जगह 4,000 रुपये किए हैं दोस्तों। तो इसके लिए बस सिर्फ घोषणा बाकी है, बाकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो जल्द ही आपको ये शुभ समाचार भी मिलने वाला है। इसकी जगह आपको 4-4 हज़ार रुपये प्रति साल में 3 बार जारी किए जाएंगे, यानी कि 12,000 रुपये की राशि दोस्तों आपको मिलेगी। तो दोस्तों आपने अभी तक किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीयन नहीं किया है तो आप स्वयं भी पोर्टल पर जाकर के पंजीयन कर सकते हैं, या फिर आपको अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र कियोस्क सेंटर पर जाकर भी पंजीयन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूर अवश्य पंजीयन कराना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये राशि नहीं मिल रही है तो आप एक बार और देख लें अपने बैंक अकाउंट में बराबर राशि आ रही कि नहीं आ रही है। तो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी ये घोषणा सरकार द्वारा की जा रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मानसून की। तो मानसून में दोस्तों जो जयपुर मौसम विभाग के निदेशक हैं राधेश्याम जी शर्मा, उन्होंने बताया कि दोस्तों
राजस्थान के कई इलाकों में, पूरे राजस्थान में बरसात की संभावनाएं आज से ही शुरू हो रही हैं। यानी कि आज से ही, जन्माष्टमी से ही मौसम की बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, काफ़ी फसलें सूख चुकी हैं, किसानों के खेत सूखे पड़े हैं और पानी की बहुत ही आवश्यकता है। अगर इंद्रदेव मेहरबान हो जाते हैं तो बहुत अच्छी फसल होगी, अन्यथा फसलें सभी खराब होने के कगार पर लगभग पहुंच चुकी हैं। तो काफ़ी फसलें पीली पीली पड़ने लगी हैं, सोयाबीन वगैरह भी। लेकिन अगर मानसून अगर आज से प्रवेश करता है, मौसम विभाग ने तो ज़रूर बताया है कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी, कोटा, इन सभी क्षेत्रों में ज़ोरदार बरसात हो सकती है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू और करौली, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बरसात की संभावनाएं बताई हैं। तो दोस्तों, इंद्रदेव की मेहरबानी पर डिपेंड करता है। मौसम विभाग काफ़ी बार बताता है कि इस समय भारी मानसून हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से एक दबाव जो एक और बना है दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून ज़रूर ये है कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसता है। लेकिन पिछली बार भी सिर्फ बूंदाबूंदी हुई थी, उतना तीव्र नहीं बरसा था। तो एक ज़ोरदार बारिश अगर हो जाए दोस्तों, अभी बादल छाए हुए हैं ऊपर, आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम 7:30 बज रही हैं अभी दोस्तों, और सुबह सुबह का टाइम है और बादल अच्छे छाए हुए हैं। कल भी बरसात आई थी, हल्की बूंदाबूंदी हुई है। सिर्फ ऊपर ऊपर जो ज़मीन है वो गीली हुई थी, इससे ज़्यादा गीली नहीं हुई। मिट्टी नीचे की जो मिट्टी है वो भी सूखी पड़ी है। तो काफ़ी मक्का की फसल है या मूंगफली की फसल है, चाहे सोयाबीन की फसल है, किसी भी प्रकार की फसल में पानी की आवश्यकता अभी ज़रूरी है दोस्तों। तो बहुत ही कम पानी बरसा है, लगभग 1-2 और बरसात हो जाती है तो पूर्णतया 100% फसल होगी और बहुत ही अच्छी सोयाबीन की फसल का उपज भी बहुत ही अच्छा होने की संभावना है। लेकिन अभी हमारे जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़ क्षेत्र में दोस्तों काफ़ी किसानों ने अपनी ट्यूबवेलें चालू कर ली हैं और ट्यूबवेलों से जो सोयाबीन है उसकी पिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सोयाबीन पिलाई से इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कितना पिलाएं, ऊपर इंद्रदेव की मेहरबानी अलग होती है। इंद्रदेव झमाझम कर दें तो सभी तरफ एक साथ पिलाई हो जाती है। तो दोस्तों, जितनी भी मैंने योजनाएं बताई हैं आपको, उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, मज़दूरों तक शेयर करें, ताकि वो अपना पंजीयन कर सकें और उनको इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। अगर जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं दोस्तों, उन सभी योजनाओं को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठाना चाहिए। अन्यथा जो अन्य जो हैवी किसान हैं या जो ज़्यादा समझदार हैं, वो सभी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। कमज़ोर वर्ग के किसानों को या निम्नतम वर्ग के मज़दूर हैं, उनको इनका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा निम्नतम वर्ग के जो किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं या ज़्यादातर जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को भी ये जानकारी आप उपलब्ध कराएंगे तो बहुत ही अच्छा, आप किसी का भला कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपका कोई बुराई नहीं है। अगर किसी इंसान का भला होता है तो उसमें अपना कोई बात कहने से कोई अपन कम नहीं हो जाएंगे या अपना सम्मान कम नहीं हो जाएगा। एक छोटा मज़दूर है, आपके खेत पे काम पे आता है और आपका उसका साथ में रह कर के आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा दें तो बहुत ही अच्छा है। उसको 2 लाख का बीमा कवर मिल जाता है दोस्तों। खेती में काम करते हैं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं बहुत होती रहती हैं, लाइट से संबंधित या किसी जीव जंतु से संबंधित, इस प्रकार की बहुत सारी दुर्घटनाएं जो खेतीहर मजदूर हैं उनके साथ होती रहती हैं। तो इसका इन सभी को जो लाभ है निम्नतम वर्ग के, अगर आप एक भी व्यक्ति का पंजीयन अगर कराते हैं दोस्तों तो आपका बिल्कुल भला होगा और आने वाले दिनों में आपका उसका प्रॉफिट ज़रूर दिखेगा। अगर आप किसी का निम्नतम वर्ग के व्यक्ति का अगर सहयोग करते हैं तो दोस्तों, हमारी तो यही कामनाएं हैं। हम वीडियो इसीलिए देते हैं कि भाई इन सभी साथी हैं जो निम्नतम वर्ग के हैं, उनको इन योजनाओं का पता नहीं रहता है बिल्कुल भी। उनके पास इतने एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है कि वो किसी प्रकार की योजना को देख सकें। और दूसरी बात, उनको इतना समय भी नहीं मिलता है। सुबह से उठ कर के वो वापस अपने काम के लिए निकल जाते हैं
और मजदूरी करते हैं, इसलिए दोस्तों उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि इन योजनाओं के अंतर्गत वो अपना पंजीयन सही तरीके से कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आप सभी जो वीडियोस देखते हैं या जिस प्रकार की जानकारी आपके पास अवेलेबल हम करवाते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके जो आसपास के क्षेत्र के जितने भी असंगठित मजदूर हैं या जो भी लघु सीमांत किसान हैं, उन्होंने पंजीयन नहीं कराया है, उनके खाते में 2000 रुपये नहीं आ रहे हैं, तो आप अवश्य उनको बताएं ताकि इन योजनाओं का उनको पूरा लाभ मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको हमारी ये जो सेवाएं हम जिस प्रकार से चालू की हैं दोस्तों हमारे ब्लॉग पर अगर अच्छी लगें तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपको लगातार इस प्रकार की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर जो है 2.5 बीघे का कारपेट लगाया था, तो कारपेट दोस्तों नहीं निकला था, बीज उगा नहीं था, बरसात अच्छी नहीं थी हुई थी। उसके बाद जो उसको हकाई करके यहाँ पर हमने सोयाबीन की फसल लगाई थी। तो सोयाबीन की फसल दोस्तों काफ़ी पिछड़ चुकी थी, लगभग 1 महीना लेट हुई थी। तो उसमें अभी फूल आ रहे थे हल्के हल्के, लेकिन उतना बढ़िया बरसात नहीं होने की संभावना है। तो उत्पादन नहीं होने की वजह से दोस्तों किसान भाई को काफ़ी नुकसान हुआ है और इसकी हकाई कर दी है दोस्तों। तो ये सोयाबीन पूरा 2.5 बीघे का था, देख सकते हैं दोस्तों, ये इसको पूरा ही हाँक दिया है। अब यहाँ पर दूसरी फसल की तैयारी करेंगे, लेकिन जो पहले इसमें अभी फूल भी 1-2 इक्का दुक्का कहीं कहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा फूल नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, उसकी वजह से इसकी हकाई कर दी है। दोस्तों मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देता हूँ, पूरी फसल किसान ने अपनी नष्ट कर दी है और अब इसकी जगह दूसरी फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों खेत में पूरी तरह से इन्होंने हकाई कर दी है और सोयाबीन की फसल है जो ये ऐसी थी, इसके अंदर कुछ दाने वाने कुछ भी बनने की अब संभावनाएं नहीं लग रही थी। ये इस प्रकार से हो चुकी थी और ख़राब हो रही थी, ये इसके अंदर इल्ली वगैरह भी लग गई थी और कुछ भी इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं था। अगर होता भी तो उत्पादन इतना बढ़िया नहीं होता, कुछ भी नहीं, इक्का दुक्का कुछ दाने लग जाते, बाकी ज़्यादा सोयाबीन नहीं होने की संभावनाएं थी। इसकी वजह से दोस्तों ये पूरा खेत की हकाई कर दी, जुताई कर दी। अब यहाँ पर रबी की जो भी फसल लगेगी वो लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो फसल है ये काफ़ी लेट लगाई थी, क्योंकि यहाँ पर जो पहले कारपेट लगाया था, कालमेघ जो होता है उसको लगाया था, लेकिन कालमेघ का जो बीज है वो अंकुरित नहीं हुआ था और बरसात बहुत कम हुई थी, जिसके कारण से यहाँ पर जो ये फसल है फिर 1 महीने बाद उसका इंतज़ार किया कालमेघ का, तो वह नहीं निकला। तो कालमेघ की जो फसल है वो नहीं उगने की वजह से दोस्तों ये खेत खाली रह गया था। फिर उसके बाद सोयाबीन की बुआई करी, लेकिन सोयाबीन का जो बुआई करने पर उतना बढ़िया उत्पादन नहीं बेचने की संभावनाएं थी, यानी कि बीज भी पूरा ख़राब हो गया और काफ़ी नुकसान हुआ है। खेत पूरा अब हकाई कर दी है और इसमें अब रबी की फसल कुछ भी लगाने की अब योजना बना रहे हैं, सरसों हैं या चने हैं। बरसात तो नहीं है, पानी बहुत कम है, लेकिन अब ऐसी ही हल्की कम पानी की फसल लगानी पड़ेगी, या तो चने या सरसों ऐसी कुछ बुआई करेंगे इसमें। उसके बाद जो मौसम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सूट खाता है कि नहीं खाता है, उत्पादन होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो ये वर्तमान समय ही था जो उस समय ये स्थिति बनी है दोस्तों।